लेकिन उस परिवार के संग भी भगवान, इतने बड़े परिवार में भी भगवान इतने प्रेम से रहते हैं महाराज की क्या कहना। हम लोगों से आज के समय में कोई 4 भाई भी हो तो भी परिवार को संभालने में मुश्किल आती है। और भगवान को देखिए, भगवान का परिवार इतना लंबा चौड़ा है। पहली बात तो ये कि 16,108 रानियां हैं और 1,61,080 बच्चे हैं, और फिर भी भगवान परम आनंद में रहते हैं। ये भगवान का व्यवहारिक दर्शन है। कितने व्यवहार में भगवान प्रसन्न रहते हैं। एक दिन की बात है, भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ में खूब हास परिहास किया। भगवान ने सोचा कि मेरी सब रानियां तो मुझसे नाराज भी हो जाती हैं, पर रुक्मिणी जी आज तक कभी मुझसे नाराज नहीं हुई। तो भगवान ने सोचा चलो आज इनको नाराज करते हैं। भगवान रुक्मिणी जी के पास आए और भगवान ने बिल्कुल मासूम सा चेहरा बना लिया, एकदम उदास होके बैठ गए। अब रुक्मिणी जी को लगा कहीं मुझसे ही तो कोई अपराध नहीं हो गया, मुझसे ही तो कोई गलती नहीं हो गई। रुक्मिणी जी ने कहा स्वामी जी आज क्या हो गया, आज आपका मुख कमल मुरझाया हुआ है, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया। भगवान कहते हैं देवी तुमसे तो कोई अपराध हुआ नहीं, लेकिन कुछ तो बात है प्रभु, आप इतने परेशान क्यों हैं। भगवान ने कहा वो हम ये सोच रहे हैं कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया। अब रुक्मिणी जी कह रही है हे भगवान ये बात आज समझ में आ रही है, 10-10 बच्चों के बाप हो गए और आज जाकर के आप ये बात पूछ रहे हो कि आपने मुझसे विवाह क्यों किया। रुक्मिणी जी ने सोचा ऐसे ही कह रहे हो। भगवान ने कहा देवी नहीं नहीं मैं वास्तव में पूछ रहा हूं तुमने मुझसे विवाह क्यों किया। अगर तुमको ये लगता रहा हो कि मैं कोई राजा हूं तो देखो राजा तो मैं हूं नहीं। अगर तुमको ये लगता रहा हो कि हम बहुत सम्मानित हैं तो मेरे तो मैया बाप का भी पता नहीं। कोई कोई कहते हैं मेरे माता पिता नंद और जसोदा हैं, कोई कोई कहते हैं मेरे माता पिता देवकी और वसुदेव हैं। गुण मुझ में कुछ है नहीं, तो आखिर तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया। अब इतने में भी रुक्मिणी जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो भगवान बोल पड़े देवी जी हम तो कहते हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। और जैसे ही भगवान ने ऐसा किया कहा वैसे ही रुक्मिणी जी को मूर्छा आ गई। रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के गिरने लगी। भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप बनाया, 2 हाथों से भगवान ने रुक्मिणी जी को संभाला। एक हाथ से भगवान पंखा करने लगे और एक हाथ से पानी के छींटे भगवान उनके ऊपर मारने लगे। थोड़ी देर पानी के छींटे मारे और पंखा किया तो रुक्मिणी जी को होश आया। भगवान ने कहा अरे देवी मैं तो परिहास कर रहा था तुम्हारे साथ, ये बुढ़ापे में भी तुम्हारी ऐसी स्थिति हो गई। रुक्मिणी जी ने कहा स्वामी जी कोई ऐसे परिहास करता है। भगवान कहते हैं देखो देवी जो गृहस्थ आपस में हास परिहास नहीं करते उनका जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। ये भगवान ने उपदेश दिया। भगवान कहते हैं ये ग्रह जो है, गृहस्थी जो है ये जंजाल है, नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं, इसलिए पति पत्नी को आपस में खूब हास परिहास करते रहना चाहिए महाराज, खूब आनंद में रहे। रुक्मिणी जी कहती हैं सरकार पर एक बात है, आपने जो कुछ भी कहा भले ही आपने हास परिहास में कहा, पर मुझे तो लगता है कि आप हास परिहास में भी झूठ नहीं बोल सकते। आपकी एक एक बात सही थी। भगवान ने कहा कैसे। रुक्मिणी जी कहती हैं आपने कहा कि आपके माता पिता का पता नहीं है, तो सही तो कहा आपने। अरे आप स्वयं सारे जगत के माता पिता हैं, तो आपका माता पिता कौन हो सकता है। आप तो स्वयं सारे जगत के माता पिता हैं। वेद भगवान श्रुति भगवती कहती हैं, तो जब आप ही सारे जगत के माता पिता हैं तो आपका माता पिता कौन हो सकता है।
आपने कहा देवी मुझ में कोई गुण नहीं है। सत्य कहा आपने, क्योंकि हे प्रभु मुझे पता है आप तो निर्गुण निराकार निर्विशेष परमात्मा है। तो आप निर्गुण निराकार हैं, इसलिए आप में कोई गुण नहीं है। रुक्मिणी जी ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। इस प्रकार भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से हमको शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में प्रत्येक परिस्थिति को हमें बड़े ही प्रेम के साथ में जीना चाहिए। इतना बड़ा भगवान का परिवार है, फिर भी भगवान उस परिवार के साथ में प्रसन्न रहते हैं। एक दिन भगवान अपने पुत्रों को लेकर के और विचरण करने के लिए गए, खेलने के लिए गए। अब बच्चे सब खेल खेल रहे थे, इतने में ही जो गेंद थी वो कुएं में जाकर के गिर गई। बच्चे सब भगवान के पास आए और भगवान जैसे ही भगवान ने कुएं में जाकर के देखा तो कुएं में भगवान को एक गिरगिट दिखाई पड़ा। जैसे ही कुएं में गिरगिट दिखा, भगवान ने एक पतली लकड़ी लेके स्पर्श किया, वैसे ही उसका उद्धार हो गया और उसमें से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने कहा कौन है आप? उस महापुरुष ने उत्तर दिया, सरकार आपके पास जब ज्ञानियों की लिस्ट गई होगी, आपके पास जब दानियों की लिस्ट गई होगी, तो उस लिस्ट में सबसे पहला नाम मेरा ही रहा होगा। मैं बहुत बड़ा दानी था। इस धरती में जितने रज के कण हैं, मैंने ब्राह्मणों को उतनी गायों का दान किया। भगवान ने कहा वाह, तो इतने बड़े दानी थे तो गिरगिट क्यों बन गए? राजा नृग ने कहा महाराज वो गिरगिट इसलिए बन गया कि एक बार हुआ ये कि मैंने एक ब्राह्मण को एक गाय दी और बाद में वही गैया आकर के पुनः मेरी गायों में सम्मिलित हो गई। रूसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। अब दूसरा वाला ब्राह्मण पहले वाले ब्राह्मण से दोनों में झगड़ा हो गया। पहला ब्राह्मण कहे कि वो गाय मेरी है और दूसरा ब्राह्मण कहे वो गाय मेरी है। दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ने लगे। दोनों ने कहा एक काम करो, राजा के पास चलो, राजा जिसकी कह देंगे गैया उसी की हो जाएगी। अब दोनों ब्राह्मण राजा के पास आए। पहले ब्राह्मण ने कहा महाराज आपने ये गाय मुझे दी थी कि नहीं? तो राजा ने ऐसे सिर हिलाया, बिल्कुल दी थी। तो दूसरे ब्राह्मण ने फिर पूछ लिया महाराज ये गाय आपने हमको दी थी कि नहीं? और राजा ने फिर सिर हिला दिया, हाँ भैया तुमको भी दी थी। अब पहला ब्राह्मण पूछे तो सिर हिलाए, दूसरा ब्राह्मण पूछे तो। अब दोनों ब्राह्मणों को आ गया क्रोध और दोनों ब्राह्मणों ने कहा महाराज इतनी देर से पूछ रहा हूं, केवल सिर हिलाए चले जा रहे हो, कोई उत्तर नहीं दे रहे हो। जाओ हम श्राप देते हैं, जाकर के गिरगिट हो जाओ, ऐसे ही सिर हिलाते रहे। तो गिरगिट हो गया महाराज। भगवान ने उसका उद्धार किया राजा नृग का। और राजा नृग ने कहा प्रभु मैं तो प्रसन्न हूं कि उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से कम मुझे आपका दर्शन तो हो गया। अगर वो ब्राह्मण आशीर्वाद न देते तो आपका दर्शन न होता। उनके आशीर्वाद से आज आपका दर्शन सुलभ हो गया। अंतर ध्यान हो गए राजा नृग। और भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को समझाते हैं कि बेटा जीवन में ये सदा ध्यान रखना कि कभी भी ब्राह्मणों के धन की चोरी मत करना। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें हर चीज से बचा सकता हूं, लेकिन यदि ब्राह्मण के धन की चोरी करोगे तो मैं चाहता हुआ भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। ना हम हलाहलम मन्ने विषम्यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि।
बेटा केवल ब्राह्मणों के धन की चोरी मत करना, बाकी मैं हर प्रकार से तुमको बचा लूंगा। इस प्रकार भगवान उपदेश देते हैं। भगवान बड़े ही प्रेम से द्वारिका में रहते हैं। एक बार दाऊ भैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, लाला तेरा कभी वृंदावन जाने का मन नहीं करता है? भगवान ने कहा, दाऊ भैया मन तो करता है। बलराम जी ने कहा, लाला मन करता है तो चल हम वृंदावन घूम के आते हैं। भगवान ने कहा, भैया अभी देखो काम धाम बहुत है तो मैं तो नहीं जा सकता, हाँ तुम घूम करके जरूर आओ। तो बलराम जी वृंदावन आए और वृंदावन आकर के बलराम जी ने ग्वाल बालों के साथ खूब आनंद किया। दाऊ भैया एक दिन ग्वाल बालों के साथ जमुना स्नान करने के लिए चल पड़े। अचानक से दाऊ भैया ने ग्वाल बालों से कहा, भैया एक काम करो, यहीं बैठो सब लोग। गोपियां ग्वाल बाल सब थे। दाऊ भैया ने कहा, यहीं जमुना जी को बुलाते हैं। अपने स्थान पर बैठ गए और जमुना जी से कहा कि जमुना जी आप यहाँ चल करके आइए, हमको स्नान करना है। अब बताओ, जमुना जी अपने रास्ते बह रही थी और दाऊ भैया बैठे बैठे जमुना जी को बुला रहे हैं, यहाँ चल करके आओ, हमें स्नान करना है। और जब यमुना जी नहीं आई तो दाऊ भैया को क्रोध आ गया और दाऊ भैया ने हल मूसल निकाला और जैसे ही हल मूसल निकाल के जमुना जी में रखा, वैसे ही जमुना मैया प्रकट हो गई। जमुना मैया ने बलराम जी से क्षमा याचना करी। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम्, यस्यैकांसेन विधृता जगती जगतः पते। हे राम, हे महाबाहो, मैं आपके प्रभाव को जान नहीं पाई, इसलिए आप हमें क्षमा करें। बलराम जी ने क्षमा किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज भी मथुरा मंडल में जमुना जी 3 जगह से टेढ़ी होकर के बह रही हैं, जो बलराम जी के प्रताप को प्रदर्शित करता है। बलराम जी का इतना प्रताप था कि जमुना जी को भी उन्होंने 3 जगह से वहां टेढ़ा कर दिया, जमुना मैया उस तरफ नहीं आई। तो इस प्रकार अब भगवान तो इधर द्वारिका में हैं। अब राजाओं को पता चला कि दाऊ भैया वृंदावन चले गए हैं। एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया। आज की स्थिति यही है। भारतवर्ष में इतने भगवान पैदा होते हैं जितने किसी देश में नहीं होते हैं। भारतवर्ष में जहां देखो वहीं एक भगवान नजर आएगा, भगवान बना हुआ, क्योंकि भोले भाले लोग हैं और बड़ी आसानी से सबको स्वीकार कर लेते हैं। तो पौंड्रक के मन में भगवान बनने का भूत सवार हुआ और संग अगर मिल जाए, ऐसे गांव में कहावत है ना, एक तो तित लौकी दूजे नीमी चढ़ी। तो एक तो वैसे ही पौंड्रक का ये हाल था, भगवान बनना चाहता था, ऊपर से काशीराज का कुसंग मिल गया। अब काशीराज का कुसंग मिलने से वॉर प्रभावित हो गया। काशीराज ने एक दिन कहा कि महाराज आप भगवान हैं, आप अपने को भगवान सिद्ध कर दीजिए। अब महाराज पौंड्रक ने ऐसी व्यवस्था करी कि एक बटन दबाता था तो गरुड़ चल करके आ जाते थे। वैसे कंप्यूटराइज्ड बनाया था सब उसने। एक बटन दबाए तो उसका चक्र उड़ता हुआ चला आए, वो हाथ में चक्र ले, गरुड़ पे बैठ के महाराज उड़ता था, वो हाथ में चक्र लेकर के चलता था। सब ऐसे बना लिया और अपने कोई भगवान मानने लगा कि मैं ही वासुदेव हूं, दूसरा कोई संसार में वासुदेव नहीं है। काशीराज ने कहा देखो बात यह है कि द्वारिकाधीश कृष्ण भी अपने को वासुदेव कहते हैं, तो एक काम करो, द्वारिकाधीश को एक पत्र लिखो
और द्वारिकाधीश को पत्र लिख के उनको बताओ कि वास्तविक वासुदेव मैं हूं और संसार में दूसरा कोई वासुदेव नहीं है। मूर्ख व्यक्ति दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं। तो उसने एक पत्र लिखा और बकायदे उस पत्र को दूत के हाथों भगवान कृष्ण के दरबार में भिजवाया। उद्धव जी ने पत्र पढ़ा तो हंसने लगे। भगवान ने कहा, उद्धव जी क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? उद्धव जी ने कहा, सरकार अब आपकी छुट्टी हो गई है, दूसरे वासुदेव प्रकट हो गए हैं। भगवान ने कहा, कौन है वासुदेव? उद्धव जी ने कहा, पौंड्रक अपने आप को भगवान सिद्ध कर रहा है। और देखिए पत्र में क्या लिख रहा है, वासुदेवोऽवतीर्णो हम एक एव न चापरे भूतानामनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यज। पौंड्रक ने लिखा, मैं ही एक सच्चा भगवान हूं, तुम झूठ मूठ का वासुदेव बनने का नाटक मत करो और मेरी सत्ता को स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा, तुम भी लिख के भेज दो कि कल ही हम भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुरंत वापस लिख करके भेज दिया। काशीराज ने पत्र पढ़ करके सुनाया तो पौंड्रक की तो हालत खराब हो गई। पौंड्रक ने कहा, हम अच्छे खासे भगवान बने अपना राज्य कर रहे थे और तुमने कहां फंसा दिया हमको।